हर हर महादेव। तो चलो बताता हूँ कि कैसे बना हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। तो इसके पीछे काफ़ी एक रोचक कथा है। तो कथा है चंद्रदेव और प्रजापति दक्ष की। तो कथा कुछ यूँ है कि प्रजापति दक्ष सोचते हैं कि मेरी सभी बेटियों का मैं विवाह करवा दूँ और उनमें से 27 बेटियों का विवाह मैं चंद्र के साथ करवाऊँगा। जब चंद्र के साथ विवाह पूर्ण होता है तब चंद्र के पास एक वचन मांगते हैं कि मेरी सारी बेटियों को तुम समान प्रेम दोगे, और चंद्र भी सामने वचन देते हैं कि मैं आपकी सारी बेटियों को समान प्रेम जरूर दूंगा। लेकिन उनमें से एक होती है रोहिणी। अब रोहिणी जो थी वो काफ़ी सुंदर थी, तो चंद्रदेव रोहिणी के प्रति ज़्यादा प्रभावित थे और केवल रोहिणी को ही सारा प्रेम देते थे। सारा वक्त और सारा प्रेम रोहिणी के प्रति था। तो ये देखकर 26 कन्या जो थी, यानी कि चंद्रदेव की दूसरी 26 पत्नियाँ, वो बहुत ही दुखी हो जाती है और अपने पिताजी यानी कि प्रजापति दक्ष के घर जाकर रो पड़ती है और चंद्रदेव की शिकायत करती है कि चंद्रदेव केवल रोहिणी को ही प्रेम देते हैं, हमको नहीं। मतलब कि चंद्रदेव भेदभाव करते हैं और आपका वचन उन्होंने तोड़ दिया। अब ये सुनकर दक्ष को काफ़ी दुख होता है। वे ठान लेते हैं कि मैं चंद्रदेव के माता पिता के समक्ष ये बात रखूँगा, वे चंद्रदेव को समझाएंगे तो चंद्र अवश्य समझ जाएंगे। अब चंद्रदेव की माता का नाम था माता अनसुया और पिता थे ऋषि अत्रि। तो प्रजापति दक्ष उनके समक्ष जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। तो ऋषि अत्रि तुरंत चंद्रदेव को बुलावा भेजते हैं। चंद्रदेव वहाँ पर पहुँचते हैं और पिताजी की सारी बातें सुनकर चंद्रदेव प्रजापति दक्ष से माफ़ी मांगते हैं और उनको वचन देते हैं, एक दूसरा वचन, कि मैं आपके घर आऊँगा और आपकी 26 बेटियाँ यानी कि मेरी 26 पत्नियों को सम्मानपूर्वक ले जाऊँगा और उनको भी रोहिणी की तरह समान प्रेम दूंगा। तो ये बातें सुनकर प्रजापति दक्ष काफ़ी खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और पिताजी को प्रणाम करके चंद्र भी वहाँ से निकल जाते हैं। अब हुआ यूँ कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया चंद्र दक्ष के घर गए नहीं और प्रजापति दक्ष रोज चंद्र की राह देखते थे कि कब चंद्रदेव आएंगे और मेरी बेटियों को ले जाएंगे। समय के साथ चंद्रदेव भी नहीं गए और समय के साथ दक्ष का गुस्सा और क्रोध भी बढ़ता गया। एक दिन ऐसा आया कि प्रजापति दक्ष ने चंद्र को श्राप दे दिया कि मेरे वचन को तोड़ने वाले चंद्र को मैं श्राप देता हूँ कि उसका सारा स्वरूप चला जाए और वे क्षय रोग से पीड़ित हो जाए। तो उनका जैसे ही श्राप हुआ, यहाँ पे चंद्रदेव का संपूर्ण स्वरूप चला गया और वे क्षय रोग से पीड़ित हो गए। ये सब देखकर देवगणों में काफ़ी भाग दौड़ मच गई कि अब क्या करें। तो वे तुरंत भागकर ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी आप ही कुछ हल बताइए, क्या करें। देवराज इंद्र ने सारी कहानी बताई ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी ने देवराज इंद्र को कहा कि इसका हल तो केवल शिव ही दे सकते हैं, लेकिन मैं इसका तरीका और रास्ता बताता हूँ। चंद्रदेव को कहो कि प्रभात स्थल पे जाकर 6 मास तक महामृत्युंजय के जाप करें और वहाँ पर अगर शिव प्रकट होंगे तो उनको अपनी समस्या बताए तो हल अवश्य मिल जाएगा। तो नारद मुनि ने कहा कि ये संदेशा मैं पहुँचाता हूँ चंद्रदेव तक, और वहाँ से नारायण नारायण करते निकल गए। चंद्रदेव को जाके ये बात बताई। चंद्रदेव ने प्रभात स्थल पकड़ा और जिस प्रभात स्थल पर चंद्रदेव गए वो था हमारा सोमनाथ। वहाँ पर चंद्रदेव ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और वहाँ पर 6 मास तक महामृत्युंजय के जप शुरू किए। जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे मृत्युंजय के जप कठोर होते गए और आखिर में वो समय आया 6 मास के बाद कि जब 6 मास पूर्ण हुए तो वहाँ पर प्रभु शिव प्रकट हुए और चंद्रदेव से अपनी समस्या बताने को कहा। तो चंद्रदेव ने अपनी समस्या बताई। तो प्रभु शिव ने कहा कि मैं तुम्हें संपूर्ण क्षय से मुक्त तो नहीं करूँगा क्योंकि तुम्हें सजा थोड़ी भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम 15 दिन तक क्षय से मुक्त हो जाओगे और 15 दिन क्षय से युक्त रहोगे, लेकिन तुम्हें कोई पीड़ा नहीं होगी। तो इस वजह से 15 दिन तक शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है। चंद्रदेव ने शिव जी को कहा कि हे प्रभु, मैं आपको एक और भी आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो प्रभु शिव ने कहा कि वो क्या है। तो चंद्रदेव कहते हैं कि इस स्थल ने मुझे बेहद आनंद दिया है, मेरी पीड़ा इस स्थल पर दूर हुई है और मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो इस स्थल को पवित्र बना दो और मेरे बनाए हुए मिट्टी के शिवलिंग को आप ज्योतिर्लिंग बना दो, और कोई भी भक्त इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे तो उसके जीवन में सारी समस्या दूर हो जाए और प्रभु आप स्वयं यहाँ पर विराजमान हो जाओ। तो चंद्रदेव के बनाए हुए मिट्टी के शिवलिंग को प्रभु शिव ज्योतिर्लिंग बना देते हैं और उस सारी धरा को, मतलब सारी धरती को प्रभु शिव आशीर्वाद देकर पवित्र बना देते हैं। तो वो धरा है हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।